देखिए कितने क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, श्री प्रमोद सक्सेना, प्रश्न संख्या 5 देखिए। श्री प्रमोद सक्सेना दिल्ली में एक मकान बनाने वाली सहकारी समिति के सदस्य हैं और वो एक ऐसे मकान में रहते हैं जो समिति ने किराया क्रय पत्ती के अंतर्गत लिया है। इस मकान के आधे भाग में वे स्वयं रहते हैं और शेष आधे भाग 2000 मासिक किराए पर उठा दिया गया। किराए पर उठा दिया गया। किराए पर उठाए गए भाग का 2 माह खाली रहा। गत वर्ष का 2 माह का किराया वसूली योग्य नहीं। नगर पालिका द्वारा इस मकान का उचित किराया 30,000 वार्षिक निर्धारित किया। मकान के चुकाए गए स्थानीय कर 12,000 है। व्ययों में निम्न शामिल है: अग्नि बीमा प्रीमियम 400 तथा भूमि किराया 400। समिति को देय ब्याज 16,000 रुपए। कर निर्धारण वर्ष 2020 और 21 के लिए उनके मकान की कर योग्य आय की गणना कीजिए। कर योग्य आय की आपको क्या करनी है? गणना करनी है। क्लियर? तो देखिए मैं यहां पर क्वेश्चन थोड़ा बता देता हूं। देखिए ये आपका एक मकान है, ये मकान, ठीक। इस मकान में इन्होंने कहा कि आधे भाग में तो वो क्या रह रहे, स्वयं रह रहे। ये देख लीजिए, ये मकान, ये तो ये इसमें क्या रह रहे, स्वयं, सेल्फ ऑक्यूपाइड। और ये है किराए पर, लेट आउट हाउस। क्लियर? आधे भाग में तो वे स्वयं रह रहे हैं और आधे भाग क्या है, किराए पर उठाया हुआ है। क्लियर? और किराए पर इन्होंने कह दिया कि किराए पर 2,000 रुपए पर मंथ, 2,000 रुपए पर मंथ। फिर इन्होंने कह दिया किराए पर उठाया गया मकान 2 माह खाली रहा। देखिए जो वैकेंसी पीरियड रेंट था वो कितना है, 2 मंथ है, 2 माह है। और 2 माह वसूली योग्य नहीं है। अनरियलाइज रेंट है, वो भी कितने मंथ है, 2 मंथ है, 2 माह। फिर उन्होंने कह दिया नगर पालिका द्वारा नगर पालिका का उचित मूल्य, आपको दे दिया म्युनिसिपल वैल्यू, और म्युनिसिपल वैल्यू पर्सन में दे रखी है आपको 30,000 रुपए वार्षिक। फिर कह दिया म्युनिसिपल टैक्स है, और म्युनिसिपल टैक्स पूरे मकान का कितना है, 12,000। फिर कह दिया अग्नि बीमा प्रीमियम 400 है, लैंड भूमि का किराया 400 है, समिति को दे ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये है आपका कितना, 16,000। देखिए भूमि का किराया वगैरह मकान संपत्ति शीर्षक में कुछ उनका कुछ करना नहीं है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 5 नंबर है। एक ही मकान है, आधे भाग में वो स्वयं रह रहा है और आधे भाग को किराए पर उठा दिया उन्होंने 2,000 रुपए पर मंथ। और ये कह दिया कि ये मकान 2 माह क्या रहा, खाली रहा, और 2 माह का किराया वसूली योग्य नहीं है। और इसका वार्षिक जो म्युनिसिपल वैल्यू है वो 30,000 है, और इसके स्थानीय कर पूरे मकान के 12,000 है, और इंटरेस्ट ऑन लोन पूरे मकान का कितना है, 16,000। मकान एक ही है लेकिन उसके कितने 2 हिस्से कर दिए उसने। तो देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करेंगे। ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 2020 और 2021।
21। देखिए ये अपना फॉर्मेट है। यहां पर आपका आ जाएगा पर्टिकुलर्स। यहां पर मैंने सबसे पहले ले लिया सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस और यहां पे ले लिया मैंने लेट आउट हाउस। ठीक है, सबसे पहले हम वो स्वयं के निवास में प्रयुक्त कर रहा है उसका हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका ए यहां पर क्या आता है, म्युनिसिपल वैल्यू। बी आपका क्या आएगा, फेयर रेंट। सी आपका विच एवर इज मोर, ए एंड बी। डी आपका स्टैंडर्ड रेंट। ई आपका विच एवर इज लेस, सी एंड डी। उसके बाद आएगा आपका रेंट रिसीव्ड लेस अनरियलाइज रेंट। तो आपका यहां पर एफ आ जाएगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। जी विच एवर इज मोर, ई एंड एफ लेस। वैकेंसी पीरियड रेंट और ये आ जाएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें से क्या घटाएंगे, म्युनिसिपल टैक्स और ये आ जाएगी आपकी नेट एनुअल वैल्यू और इसमें से घटाएंगे लेस डिडक्शन। अंडर सेक्शन 24 में पहली डिडक्शन है वो है स्टैच्यूटरी डिडक्शन और दूसरी है आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये आपका आ जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो देखिए सबसे पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस को करूंगा मैं हल। तो यहां पर मैंने ये बता रखा है कि जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस होता है उसकी नेट एनुअल वैल्यू क्या मानी जाती है, निल मानी जाती है। तो मैंने क्या कर दिया, निल, ये बता दिया आपको। उसमें से कोई केवल स्टैच्यूटरी डिडक्शन तो मिलती नहीं है, क्लियर, इंटरेस्ट और लोन की डिडक्शन मिलेगी। तो देखिए यहां पर देखिए ये आपका पूरा मकान है और इसका लोन कितने का है, ब्याज 16,000 है। तो ये तो पूरे मकान का ब्याज है, तो आप तो आधे हिस्से में ही रह रहे हो, तो इसका ब्याज तो कितना आ गया 8,000 और इसका ब्याज कितना आ गया 8,000। तो यहां पर इंटरेस्ट और लोन की कटौती कितनी आएगी 8,000। तो माइनस का, निल में से 8,000 गए तो माइनस के 8,000 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस टैक्सेबल, माइनस का 8,000। अब देखिए लेट आउट पोर्शन, जो लेट आउट पोर्शन था उसमें देखिए इस पूरे मकान की म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है 30,000। तो इसकी किराए पर उठाएगी, आधे की कितनी होगी 15,000 होगी, क्लियर। तो यहां पर देखिए म्युनिसिपल वैल्यू कितनी आ गई 15,000। आपके पास फेयर रेंट नहीं है तो यही कितना आ गया 15,000। स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो यही आ गया कितना 15,000। फिर देखिए रेंट आपने कितने रुपए किराए पर उठाया इस मकान को 2,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। तो 2,000 इंटू 12 इक्वल टू कितना होता है 24,000 रुपए पर मंथ आपने किराए पर उठाया। इन्होंने कहा अनरियलाइज वसूली योग्य, अब न वसूल हुआ किराया 2 माह का है तो 2,000 इंटू 2, तो ये कितना आ गया
4,000। तो आपका एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना आ गया? 20,000। तो मैंने यहां पर 20,000 ले लिया। अब इन दोनों में जो भी अधिक है 15 और 20 में अधिक कौन है? व्हिचएवर इज मोर, ई एंड एफ। तो कितना आ गया? 20,000। उसके बाद वैकेंसी पीरियड रेंट, और इसमें कहा वैकेंसी पीरियड रेंट है वो 2 माह है। 2 माह मकान खाली रहा था, आपने किराए पर कितने रुपए पर मंथ उठाया? 2,000। तो 2,000 इंटू 2 4,000 रुपए। तो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू है, सकल वार्षिक मूल्य कितना आ गया? 16,000। उसके बाद इन्होंने कहा म्युनिसिपल टैक्स है वो पूरे मकान का दिया, और वो कितना दिया? 12,000। तो किराए पर उठाए गए मकान का कितना आएगा? 6,000। तो यहां पर देखिए 6,000 घटा दीजिए म्युनिसिपल टैक्स, तो यहां पर बचा कितना? नेट एनुअल वैल्यू कितनी आ गई? 10,000। इसकी स्टेचुअरी डिडक्शन मैंने बताई थी 30% मिलती है किसकी? नेट एनुअल वैल्यू की। तो नेट एनुअल वैल्यू आपकी 10,000 है, 10,000 का 30% कितना होगा? 3,000। और इंटरेस्ट ऑन लोन है वो इस मकान का कितना है? 8,000। तो 8,000 तो माइनस का 1,000 आपका आंसर आएगा लेट आउट पोर्शन का। प्रश्न संख्या 6 स्वयं हल करें। 7 नंबर का प्रश्न देखिए, 6 नंबर का स्वयं हल करें। और प्रश्न संख्या 7 देखिए, 7 में हल करा रहा हूं। अनिल की निम्न सूचनाओं से कर्णधार वर्ष 2020 और 21 के लिए तीनों मकानों से कर योग्य आय ज्ञात करें। कर योग्य आय ज्ञात करनी है। यहां पर पर्टिकुलर्स दे दिया, और सबसे पहले दे दिया स्टैंडर्ड रेंट। और यहां फर्स्ट हाउस दे दिया, यहां सेकंड हाउस दे दिया, यहां पे आपका कौन सा हाउस है? थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस है। पर एनम है। फिर आपको फेयर रेंट दे दिया, म्युनिसिपल वैल्यू है, एनुअल रेंट है,
म्युनिसिपल टैक्सेस है पूरे ईयर के, पेड अनपेड बाय हाउस ओनर, पेड अनपेड बाय हाउस ओनर, वैकेंसी पीरियड है, फिर अनरियलाइज रेंट है, अनरियलाइज रेंट है, फिर आपका है लोन टू कंस्ट्रक्शन हाउस, लोन ऑब्टेन, हाउस कंस्ट्रक्टेड, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है 48,000, 55,000, 60,000, 72,000, 10%, अनपेड 3 मंथ, 2 मंथ्स, 8 लाख, 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2017, 8%। देखिए प्रश्न संख्या 7, 3 मकान है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। इम्पोर्टेंट सवाल है ये सवाल, सेम ऐसा ही सवाल एग्ज़ाम में राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा गया है इसी बुक से, अच्छा प्रश्न है। उसके बाद देखिए हाउस नंबर आपकी बात कर रहे हैं सेकंड हाउस, और सेकंड हाउस के अंदर देखिए क्या क्या दे रखा है, वही 60,000, 72,000, 66,000, 90,000, ये 10% है, पेड है, 2 मंथ है, 3 मंथ है, ये 10 लाख का इन्होंने लोन ले रखा है। ये लोन उन्होंने 1 अप्रैल 2008 को लिया, 18 को, और 1 जून 2019 को मकान बना, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। क्लियर। ऐसे ही इन्होंने तीसरे हाउस है, थर्ड हाउस, उसकी भी दे रखी है, ये 72,000 है, फिर उन्होंने दिया ये 78,000 है, 96,000 है, चलो 1,08,000 है, 3.75% है, ये पेड है, ये 1 मंथ है, ये 6 मंथ है, ये 1 लाख है, ये 1 अप्रैल 2006, 1 अप्रैल 2016 है, ये 1 जनवरी 2017 है, और ये 10% है। ये प्रश्न संख्या 7 है। देखिए इसमें सबसे पहले मैं फर्स्ट हाउस हल कर रहा हूं। देखिए किस प्रकार से क्या प्रश्न को हल करेंगे। ये फॉर्मेट अपना फिक्स है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 2020 और 21, प्रश्न संख्या 7 का उत्तर। और ये आपका कौन सा हाउस? फर्स्ट हाउस। सबसे पहले जब भी टैक्सेबल करेंगे तो ये देखेंगे कि मकान कब बना। ठीक है, आपका देखिए मकान कब बना वो चीज आपको देखना जरूरी है।
देखिए आपका जो गत वर्ष होता है, गत वर्ष वो होता है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। ये पूरे 12 महीने की अवधि आपकी क्या है, गत वर्ष की श्रेणी में आती है, गत वर्ष। अब यहां पर देखिए मकान कब बना, तो यहां पर देखिए हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन, कब बना, 1 अप्रैल 2017। ये मकान बना आपका मकान बना 1 अप्रैल 2017, तो इससे तो पहले ही बन गया ये, इस डेट से पहले ही बन गया ये, क्लियर। तो इसका मतलब ये पूरे 12 महीने के लिए टैक्सेबल होगा, ये चीज ध्यान रखनी है, क्लियर। अपन ने एक क्वेश्चन किया था 4th नंबर का, क्लियर, उसमें 9 महीने का ही टैक्सेबल हुआ था, ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। तो ये तो पूरे 12 महीने का टैक्सेबल होगा। तो अब देखिए यहां पर सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू है यहां पर कितनी है, ये रही 60,000, तो ये लो 60,000। उसके बाद फेयर रेंट है आपका 55,000 फेयर रेंट। अब इन दोनों में सबसे अधिक 60,000, स्टैंडर्ड रेंट है वो आपको दे रखा है 48,000। अब विच एवर इज लेस, और कितना है 48,000 ही आ जाएगा। अब इस मकान को इन्होंने किराए पर उठाया है और किराया एनुअल पूरे 12 महीने का किराया दे दिया इन्होंने, कितना 72,000, ये पूरे 12 महीने का है। मुझे बताइए 72,000 जो किराया है वो 12 महीने का है, तो 1 महीने का कितना आ जाएगा, 6,000 रुपए पर मंथ किराया आ जाएगा। अर्थात इस मकान को आप 6,000 रुपए पर मंथ किराए पर उठा रखे हैं, क्लियर। तो 6,000, तो यहां पर इन्होंने बात की, देखिए यहां पर कि अनरियलाइज रेंट है वो कितने महीने है, 2 महीने। तो 6,000 रुपए आपने किराए पे उठाया, तो 2 महीने के हिसाब से कितना हो गया, 12,000। तो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड आपका कितना आया, 60,000। तो ये 60,000 यहां आ गया। अब इन दोनों में अधिक, विच एवर इज मोर, 60,000। अब फिर देखिए वैकेंसी पीरियड रेंट भी दिया इन्होंने, 3 मंथ खाली रहा, तो 6,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से किराए पर उठा रखा, तो 3 महीने के हिसाब से कितना हो गया, 18,000, ठीक है। 60,000 में से 18,000 गए तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई आपकी 42,000। अब म्युनिसिपल टैक्स है वो अनपेड है, इसमें किसी प्रकार का म्युनिसिपल टैक्स नहीं चुका रहा है, तो नहीं चुकाएंगे आप, नील। तो आपकी नेट एनुअल वैल्यू कितनी आ गई, 42,000। अब इसका डिडक्शन, स्टेचुरी डिडक्शन कितनी मिलती है, तो 42,000 का 30%, 12,600। अब बची क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन। अच्छे से देख लेना, एक ही बार में समझ में आ जानी चाहिए, दोबारा बताने की जरूरत ना पड़े, आवश्यकता ना रहे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन सभी पर्सन में ऐसे ही निकलती है, क्लियर। तरीके से देखें आपके समझ में आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए किस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन लोन आप कैलकुलेट करेंगे। आपको मैंने 2 तरीके के ब्याज बताए, कैपिटल नेचर का, कैपिटल इंटरेस्ट, और एक आपको मैंने बताया कौन सा, रेवेन्यू इंटरेस्ट। कैपिटल इंटरेस्ट और रेवेन्यू, आयगत प्रकृति का ब्याज, पूंजीगत प्रकृति का और आयगत प्रकृति। जो गत वर्ष की अवधि का जो ब्याज होता है, जो भी आपका प्रीवियस ईयर है उस अवधि का जो ब्याज होता है वो आपका रेवेन्यू इंटरेस्ट कहलाता है, गत वर्ष। और ये गत वर्ष, तो इन्होंने, आपने लोन कितने का ले रखा है भाई जी, 10 लाख का, 8 लाख का, फर्स्ट हाउस में 8 लाख का लोन ले रखा है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, तो ये पूरे कितना आ गया, 64,000 ब्याज आया। वो आपका कौन सा इंटरेस्ट हो गया,
रेवेन्यू इंटरेस्ट हो गया। क्लियर? अब कैपिटल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं ये ध्यान रखना। देखिए, इसमें दो चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। एक तो लोन कब लिया आपने, मकान कब बना आपका। लोन ऑब्टेन, हाउस कंस्ट्रक्टेड, दो डेटे। अब आपने लोन कब लिया था, 1 अप्रैल 2015 को लोन लिया। मकान आपका कब बना, 1 अप्रैल 2017 को बना। क्लियर? अब देखिए यहां पर जब भी मकान बनता है उससे पहले का 31 मार्च आपको ध्यान रखना है। तो अप्रैल से पहले मार्च कब आएगा, 2017 में ही आएगा। यानी कि आपका मकान बना उससे तुरंत पूर्व का 31 मार्च। तो यहां 1 अप्रैल से यहां 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, ईयर हो गए, महीने हो गए, दिन हो गए। दिन हो तो दिन में ले लेना, महीने आए तो महीने ले लेना, वर्ष आए तो वर्ष ले लेना। तो अप्रैल 2015 से अप्रैल आपका 16 तक 1 वर्ष, और 16 से 17 कितने वर्ष हो गए, 2 ईयर, 2 ईयर। ठीक। तो आपने देखिए लोन कितने का लिया, 8 लाख। आपकी रेट कितनी थी, 8%। इनटू कितने ईयर के लिए, इनटू इसमें 1/5 भाग की ही कटौती मिलती है, ये फिक्स है। क्लियर? जब उसमें मैंने लिखाया नहीं था तो आपको ध्यान रखना है, जो कैपिटल नेचर है उसमें फिक्स है कि 1/5 भाग के लिए 5 वर्षों में इसकी समान कटौती मिलती है। 5 वर्ष तक आप इसकी कटौती ले सकते हैं कैपिटल इंटरेस्ट की। तो इसका 1/5, तो ये टोटल कितना आ गया, 8 लाख इंटू 8% इंटू 2/5, 25,600। 25,600। इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे दोनों को, 64,000, 25,600, 89। तो ये आपकी क्या आएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन आएगी। कितनी, इंटरेस्ट ऑन लोन की डिडक्शन आएगी 89,600। 42,000 माइनस 12,600 प्लस 89,600, माइनस का 60,200 आंसर आ रहा है क्या। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 60,200। इस तरीके से आपको एग्जाम में प्रश्न करना।
देख लो इसको कैसे क्या करना है। इंटरेस्ट ऑन जो लोन होता है उसमें दो तरीके का ब्याज निकलता है, एक तो कैपिटल इंटरेस्ट और रेवेन्यू इंटरेस्ट। जो प्रीवियस ईयर का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है वो आपका रेवेन्यू इंटरेस्ट होता है। देखिए प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, तो ये 12 महीने का जो ब्याज 64,000 है वो तो क्या हो गया, रेवेन्यू नेचर का इंटरेस्ट हो गया। और जो कैपिटल इंटरेस्ट होता है, कैपिटल इंटरेस्ट वो होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि आपने लोन कब लिया था और मकान कब बना था। तो मकान बना उससे पहले के 31 मार्च लेना है, तो यहां से यहां काउंट करेंगे तो कितने ईयर हो गए, 2 ईयर। आपने लोन कितना के लिया, 8 लाख, रेट 8%, कितने ईयर के लिए, इनटू, और इसकी 5 समान किस्तों में बराबर कटौती मिलती है, इसलिए यहां किया 1/5, अर्थात ये 5 वर्ष तक इसकी कटौती ले सकता है। कौन सी कटौती ले सकता है, कैपिटल इंटरेस्ट की। और फिर कैपिटल इंटरेस्ट और रेवेन्यू इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाता है, आपके कैपिटल इंटरेस्ट और रेवेन्यू इंटरेस्ट को जोड़ दिया जाता है।